सामने सभा में उपस्थित माता पिता समान बुजुर्गगण युवा साथी, आपको कहना चाहूंगी 25 तारीख को राज्य की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है और ये चुनाव हमारे क्षेत्र की दशा और दिशा तय करेगा। दशा और दिशा तय इसलिए करेगा कि आपको आने वाले भविष्य को, नौजवानों के भविष्य को, आम जन के भविष्य को, आम जन गरीब परिवार के भविष्य को सुनिश्चित करना है या फिर इनके भविष्य को अदर धूल में डालना है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें आपको चिरंजीवी इलाज 25 लाख रुपए तक बीमा, फ्री गैस सिलेंडर, मकान, बिजली, मूलभूत सुविधाएं जो है मनरेगा योजना, ये कांग्रेस की देन है। हमारे बीच ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय गुदारा जी हैं, सरपंच साहब गुदारा जी मौजूद हैं। इसके योजनाओं के अलावा कोई योजना मुझे ये बताओ कि भाजपा की एक योजना ये बताओ जो जनता के हित की है और गरीब के हित की है। एक योजना भाजपा की बता दो। भाजपा बयान देती है कभी गुरुद्वारों के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर वोट ऑर्डर नहीं सकती है। पिछले 8 वर्षों से भाजपा के नेताओं ने ठगने का काम कर लिया है जनता को, लेकिन अब ठगा महसूस नहीं हो रहा है और इन बेरूपियों से बचना है और याद रखना है कि 2 वर्ष तक गर्मी और ठंड के अंदर जब हम लोग दिल्ली के सिंगो बोर्ड को घेर कर बैठे थे तब ये लोग कहां चले गए थे, तब ये लोग कहां चले गए थे। एक बार भी हालचाल पूछा? 700 किसान साथी शहीद हुए, उसके बाद देश के मुखिया ने माफी मांगी, लेकिन कानून को रद्द नहीं किया, स्थगित किया है। एमएसपी जो वादा किया आज तक हमसे पूरा नहीं किया। हमारा क्षेत्र संपन्न क्षेत्र है, फिर भी आपका युवा रोजगार के लिए तरस रहा है, यहाँ का किसान उचित आमदनी के लिए तरस रहा है। अगर किसानी और जवानी को बचाना है तो कांग्रेस को वोट देना, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। तेरा मेरा इसका छोड़ के कांग्रेस पार्टी को वोट देना। मैं तो आपके बीच आपकी तरह सामान्य साधारण किसान परिवार का लड़का हूं। पार्टी ने मौका दिया आपके बीच काम करने का, सेवा करने के लिए प्रत्याशी के रूप में भेजा है। अगर आपने मौका दिया तो युवा साथियों के लिए खेल ग्राउंड की व्यवस्था, जिम की व्यवस्था और लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाने का काम सबसे पहले करूंगा। हमारा क्षेत्र केशवानंद जी की धरती माना जाता था, शिक्षा नगरी माना जाता था। अब हमारा क्षेत्र चिट्टा नगरी माना जाता है, चिट्टा नशा नगरी। अगर उसको समय रहते बंद नहीं किया, आने वाला भविष्य, नौजवान भविष्य खराब हो जाएगा। माता पिताओं के 1-1, 2-2 बच्चे हैं, अगर वो 1-1, 2-2 बच्चे नहीं रहेंगे, नशे में लिप्त होकर खत्म हो जाएंगे, तो उनकी सुरक्षित जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने वोट दिए, लोकतंत्र के अंदर सर्वोपरि आप हो। आपने पहले वोट दिए, वो चुनाव जीते, जो वादे आपसे किए उनमें से एक ही वादा पूरा किया तो बताओ। कहते राज नहीं है हमारा, राज नहीं है, अफसर मानते नहीं है, अफसर रुपए खाते हैं। तो ये विधायक जनता ने आपको बनाया था। अगर अफसर रुपए खाते हैं तो आपको आवाज उठानी चाहिए थी, किसान आंदोलन में आवाज उठानी चाहिए थी। जनता को जब जरूरत पड़ी तब आपको आवाज उठानी चाहिए थी। आज हॉस्पिटल में हमारे अगर उंगली के चोट भी लग जाए
तो व्यक्ति को हॉस्पिटल नहीं है यहाँ से आसपास जाने के लिए, हनुमानगढ़ जाना पड़ता है या साधु से रमन है साधु से जाना पड़ता है या गंगानगर जाना पड़ता है। जो क्षेत्र आज से 50 साल आगे होना था वो क्षेत्र आज से 30 साल पीछे चला गया। अगर इस क्षेत्र के भविष्य को, आने वाले युवाओं के भविष्य को, उनके रोजगार को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर अगर मजबूती देनी है तो कांग्रेस पार्टी को वोट देना, उसके बाद जिम्मेदारी हमारी होगी, मजबूती देने का काम हम लोग करेंगे। हॉस्पिटल, खेल ग्राउंड ये कोई बड़ी बात नहीं होती। एमएलए अपने क्षेत्र का प्रथम व्यक्ति होता है, उसके बाद उसके नीचे की प्रशासनिक व्यवस्था होती है। अगर वो चाहे लड़ाई लड़ने का मन, लड़ाई लड़ने की इच्छा अगर उसके है आम जन किसान परिवार की, तो बिना राज के भी एमएलए की उतनी चलती है जितनी राज की चलती है। अफसर रुपए खाने ये आरोप वो लगाते हैं जो लड़ाई लड़ना नहीं जानते। मैं तो कहता हूँ राज आप बना दो एक बार, अफसर कलम भी चलाएगा ना तो आपसे पूछ के चलाएगा भी जंड वाला कान में क्या हो रहा है। साधारण परिवार से हूँ, आप लोगों के लिए 24 घंटे तैयार मिलूंगा। कभी भी सीधा आइए, सीधा मिलिए, बात कीजिए, काम के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा आपके लिए। जो मेरे पास होगा वो आपके लिए तैयार है, लेकिन आपको मजबूत करने का काम आप लोगों को करना है। कांग्रेस पार्टी को चुनाव आप लोगों को जिताना है। कांग्रेस को जिताओगे उसके बाद जिम्मेदारी हमारी है, नहीं तो दरी हमारे पास है ही, जहां चलोगे वहां जाके आपके लिए बैठ जाएंगे। जहां आपको बिठाना है वहां बिठा देना, लेकिन आप लोगों को मजबूती देने का काम करना है। 25 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में वोट करके यहां से लेकर राजस्थान में ये मैसेज आप लोगों को जाएगा, और पूरे राजस्थान के अंदर किसी तहसील, किसी जिले के अंदर आपको मजबूती देने का काम करूंगा, कमजोर नहीं करने का काम करूंगा। और इस क्षेत्र को रोजगार के भविष्य, आमजन के भविष्य को अपने को सुनिश्चित करना है। यही कहना चाहूंगा। आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, समस्त जनप्रतिनिधिगण, तमाम यहाँ पर उपस्थित माता पिता, समान बुजुर्गगण और युवा साथियों का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बैठे रहो।